वेलकम बैक टू स्टूडेंट स्पार्क। आज हमारी स्ट्रिंग टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस का। आखिर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और उनका यूज क्या होता है। तो फंक्शंस पढ़ने से पहले हम बात करेंगे मेन फाइल की। मेन फाइल यानी एक हेडर फाइल होती है हमारी स्ट्रिंग डॉट एच, जिसके अंदर सारे हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारी स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल है, उसी तरीके से हमारी स्ट्रिंग डॉट एच क्या है, एक हेडर फाइल है जिसके अंदर ये सारे फंक्शन जो हम पढ़ेंगे वो होते हैं। तो फंक्शंस पढ़ने से पहले उस फाइल को एक बार अच्छे से जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने व्हाट इज स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच इज अ हेडर फाइल इन सी दैट कंटेन्स बिल्ट इन फंक्शन यूज्ड फॉर स्ट्रिंग हैंडलिंग। यानी कोई भी परफॉर्म एक्शन जो हम स्ट्रिंग पर परफॉर्म करेंगे, ये स्ट्रिंग डॉट एच क्या है, जैसे मैंने बताया एक हेडर फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे हमारे फंक्शंस हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जिनका यूज कर कर हम अपने स्ट्रिंग पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। दीज फंक्शन हेल्प अस परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग इजीली। जैसे मैंने बताया कि हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अब वो क्या क्या है, सच एज फाइंडिंग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ठीक है। अगला कॉपीइंग स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना। प्लस ज्वाइनिंग स्ट्रिंग, मान लीजिए आपका फर्स्ट नेम आपने किसी और स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराया है, सेकंड नेम आपने किसी और स्ट्रिंग के अंदर कराया है, तो आपको क्या है उसको कॉन्कैटिनेट या ज्वाइन करना है। तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, ज्वाइनिंग स्ट्रिंग फंक्शंस का। अगला आता है कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स। कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स का मतलब है ये बेसिकली लेंथ को कंपेयर करेगा। जैसे आपका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, अगर उन दोनों की लेंथ इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सर्चिंग कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, यानी मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग है, उसके अंदर आपको कोई पर्टिकुलर लेटर क्या है सर्च करना है, तो उसके लिए भी हमारा फंक्शंस होता है। और ये आ जाती है विदाउट दिस हेडर फाइल वी कैन नॉट यूज स्टैंडर्ड स्ट्रिंग फंक्शंस। यानी अगर हम एक सेकेंड आपका लेजर पॉइंटर लेता, हाँ, विदाउट दिस हेडर फाइल वी कैन नॉट यूज स्टैंडर्ड स्ट्रिंग फंक्शंस। यानी स्ट्रिंग डॉट एच फाइल को बिना इंक्लूड करे हम क्या है इन फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते, जैसे हम अपनी स्टैंडर्ड स्टूडियो डॉट एच फाइल को जो है इंक्लूड करते हैं। अगला आता है हमारा व्हाई डू वी यूज स्ट्रिंग डॉट एच। हम स्ट्रिंग डॉट एच को यूज क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने पता इन सी आ स्ट्रिंग इट जस्ट अ कैरेक्टर एरे। स्ट्रिंग कुछ नहीं है, ना ही कोई डेटा टाइप है, बेसिकली क्या है एक एरे है उसका कैरेक्टर्स का। इफ वी डोंट यूज स्ट्रिंग डॉट एच वी हैव टू राइट लॉजिक मैनुअली। कहने का मतलब है मान लीजिए हमें कैरेक्टर्स जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किसी कैरेक्टर एरे के अंदर जाना है, यानी स्ट्रिंग के अंदर क्या है हर एक कैरेक्टर के ऊपर जाना है और उसकी क्या है लेंथ हमें जो है फाइंड आउट करनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे अपना लूप जिसके थ्रू हम वन बाय वन जाएंगे, यानी हमें लॉजिकली मैनुअल लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है जो हमारी स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है उसके अंदर बाय बाय डिफॉल्ट क्या है, मतलब कि फंक्शंस हमारे लिखे हुए हैं जिनको हम यूज करके डायरेक्ट अपना जो है उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है। इस वजह से हम जो है स्ट्रिंग डॉट एच फाइल्स को यूज करते हैं। बहुत सारे रीजन, जैसे काउंटिंग करेक्टर्स, जैसे मैंने भी बताया, कॉपिंग करेक्टर्स, करेक्टर्स को कॉपी करना, कंपेयर करना अपने करेक्टर्स को। दी हेडर फाइल प्रोवाइड रेडीमेड फंक्शन विच मेक प्रोग्रामिंग इजियर एंड फास्टर। यानी एक तो आसान हो जाती है, कोड हमारा रीडेबल हो जाता है और क्या है फास्टर हो जाती है चीजें, तो हमें ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जब हम अपना लॉजिक बिल्ड कर रहे हो तब हमें ये जो चीजें हैं इनको क्या है लॉजिकल मतलब लूप लगाकर ही करना चाहिए, जिससे हमें ये पता पड़े आखिर चीजें वर्क कैसे करती हैं। देन फिर हम डायरेक्ट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, जो कि मैं अगले लेक्चर के अंदर सिखाऊंगा। अब बात करते हैं हाउ टू इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, यानी स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कैसे करना है। जैसे हम स्टूडियो डॉट एच फाइल को इंक्लूड करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम क्या है अपने टॉप पर क्या है स्ट्रिंग डॉट एच फाइल को इंक्लूड करते हैं। इट इज इंक्लूडेड एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के टॉप पर जहाँ हम स्टूडियो डॉट एच फाइल को इंक्लूड करते हैं, ठीक उसी के नीचे हम जो है इसको इंक्लूड कर सकते हैं या ऊपर भी कर लेंगे। अगला क्या है, देखिए इस तरीके से हम क्या है बस स्ट्रिंग डॉट एच की जगह स्टूडियो डॉट एच हम लिखते हैं पर जो फाइल होती है जिसे हम इंक्लूड करते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर प्रिंटफ फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन, ठीक उसी तरीके से ही ये इंक्लूड होगी। अगला क्या है, दिस टेस्ट द कंपाइलर टू यूज द स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन डिफाइंड इन दिस फाइल। कहने का मतलब है स्ट्रिंग डॉट एच फाइल के अंदर, यानी जो हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस बाय डिफॉल्ट लिखे हुए हैं, कंपाइलर क्या करेगा, हम जो है इस फाइल के अंदर से उठा के लाएगा और करंट जो प्रोग्राम है उसके अंदर पेस्ट कर देगा। यानी जब हम उनको यूज करेंगे तो पहचान जाएगा कि हाँ ये जो फंक्शन है बेसिकली स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर है। अगर हम इसको इंक्लूड ना करें तो कंपाइलर को पता ही नहीं पड़ेगा कि ये फंक्शन कहाँ से आया। आपने तो कोई फंक्शन बनाया नहीं जिसको आप कॉल करा रहे हो, तो वो क्या करेगा स्ट्रिंग डॉट एच फाइल से जब हम इंक्लूड करेंगे वो समझ जाए कि हाँ ये फंक्शन जो है स्ट्रिंग डॉट एच फाइल का है जिसको यहाँ पर कॉल करा जाए। अगला है कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस, यानी कुछ कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन जो हम यूज करने करने वाले हैं। पहला है स्टाइलन डॉट स्टाइलन और आपका ये फंक्शन हमें बताता है स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं।
अब कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, हमें पता होता है कि हमारे स्ट्रिंग के एंड में एक क्या है, हमारा नल कैरेक्टर होता है। क्या ये उसको काउंट करेगा? जी नहीं। ये जो फंक्शन है ये उसको काउंट नहीं करेगा। और जो एक्चुअल लेंथ है, यानी मान लीजिए आपने किसी कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर कराया हेलो, तो हेलो में अगर आप बात करें कितने वर्ड्स हैं, HELLO, यानी 5 वर्ड्स हमारे हो गए। तो वो क्या करेगा, वो जो रिटर्न करके देगा वो बेसिकली लेंथ जो है 5 रिटर्न करके देगा, ना कि 6, क्योंकि 6 में हमारा जो है नल कैरेक्टर इंक्लूड हो जाता है। तो स्ट्रिंग फंक्शन क्या है, बेसिकली ये क्या है, किसी भी कैरेक्टर एरे की लेंथ फाइंड करता है, यानी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करता है बिना नल कैरेक्टर को इंक्लूड किए। ठीक है। और अगले की अगर हम बात करें, अगला आता है एसटीआर कॉपी, एसटीआर सीपीवाई सॉरी। तो इसी से ही पता पड़ रहा है कि ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करेगा। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो हमें क्या है, जैसे हमारे स्क्वायर करली ये बेसिकली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किसके अंदर हमें कॉपी करना है, देन क्या कॉपी करना है। ये मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में सीखा। ठीक है। अगला आता है एसटीआर कैट। ये क्या है, बेसिकली कॉन्कैटिनेशन करने के लिए, यानी जॉइनिंग करने के काम आती है ये वाला फंक्शन। ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करेगा। जैसे फर्स्ट नेम आपने किसी अलग स्ट्रिंग में स्टोर कराया और आपका लास्ट नेम किसी और स्ट्रिंग का, तो आपको अगर दोनों को एक साथ लाना है तो आप क्या है, इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अगले फंक्शन की हम बात करें, ये है strcmp। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली cmp का मतलब कंपेयर, str मतलब स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को कंपेयर करने का काम करेगा। ठीक है। ये 0 रिटर्न करेगा, यानी 3 तरीके की वैल्यू ये रिटर्न करता है, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। ये चेक करता है कि स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं। तो अगर 0 ये रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम है, यानी स्ट्रिंग आपने जो है सेम है। अगर पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब ये है जो आपने इसके अंदर 2 स्ट्रिंग पास होंगी, एक तो क्या हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग। अगर आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी है, यानी उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव रिटर्न करके देगा। अगर आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग छोटी है तो क्या रिटर्न करके देगा, ये नेगेटिव रिटर्न करके देगा। अगली आती है strch। ये क्या करती है, बेसिकली chr यानी करेक्टर्स। स्ट्रिंग में किस करेक्टर को सर्च करना है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग में जो करेक्टर्स हैं उनको सर्च करते हैं और उसकी फर्स्ट पोजीशन रिटर्न करते हैं। फर्स्ट पोजीशन रिटर्न करने का मतलब है, मान लीजिए आपके नाम के अंदर 2 ए आ रहे हैं, आपका जो नेम है उसके अंदर 2 आ रहे हैं, नहीं आशीष, नहीं आशीष के अंदर 2 नहीं, मान लीजिए एस आ रहे हैं, तो है ना आशीष। तो आपने देखा ASHISH, तो एक तो आपके फर्स्ट प्लेस पर और आपके फोर्थ प्लेस पर, कहने का मतलब इंडेक्स बता रहा हूं मैं, यानी सेकंड और फिफ्थ प्लेस जिसका इंडेक्स क्या होगा, फर्स्ट और आपके फोर्थ इंडेक्स के ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो रिटर्न करके देगा, बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करके देगा, क्योंकि जो वैल्यू आपकी पहले आ थी, जो आपने सर्च करा है, अगर वो पहले आ जाएगा तो वो उसको ही रिटर्न कर देगा, आगे वो कुछ भी नहीं जाएगा, यानी आगे नहीं जाएगा उस स्ट्रिंग के। और एक और हमारी आती है str। ये बेसिकली क्या करता है, दोनों का मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग फाइंड करेगा, यानी एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को फाइंड करेगा। मान लीजिए हेलो आपने कर दिया, ठीक है। जब आप str फंक्शन को यूज करेंगे, तो फर्स्ट में आप क्या करोगे, 2 पैरामीटर्स पास होंगे इसके अंदर। पहले आप पास करोगे अपना क्या, उस स्ट्रिंग का नेम जिसके अंदर आप सब स्ट्रिंग फाइंड करना चाह रहे हो। उसके बाद आप डबल कोट्स के अंदर वो लिखोगे जो आपको फाइंड करना है। जैसे हेलो, हेलो में मुझे फाइंड करना है एलो, तो वो क्या करेगा, एलो को जो है ढूंढेगा हेलो के अंदर। जैसे ही एलो आ जाएगा उसको आप रिटर्न कर देगा। अगर आप लास्ट देखें, इसके आता है strtok। बेसिकली क्या करता है, टीओके का मतलब टोकन्स होता है, ये स्ट्रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी मान लीजिए आपने अपना फुल नेम लिखा और उसके बीच में गैप है, आप चाहते हो कि मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो जाए, तो आप बेसिकली क्या करोगे, के अंदर 2 पैरामीटर्स पास करोगे अपनी स्ट्रिंग का नाम, और देन जब आपको पता कैसे पड़ेगा कि आपकी स्ट्रिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, क्योंकि उसके बीच में गैप होगा। फर्स्ट नेम आपका अलग हो जाएगा, लास्ट नेम अलग होगा, उसके बीच में एक गैप है, तो आप क्या करोगे, डबल कोट्स के अंदर सिंपली गैप को पास कर दोगे और आपकी जो है स्ट्रिंग को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे कुछ 7 मेन जो है स्ट्रिंग के फंक्शन थे, 7 बहुत फंक्शन। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इनको प्रैक्टिकली जो है यूज करेंगे और इसके अंदर क्या-क्या पैरामीटर्स पास होंगे, कैसे ये वर्क करते हैं, इनको भी देखेंगे। लॉजिकल आपका लॉजिकली और ऑटोमैटिकली, ऑटोमैटिकली यानी फंक्शंस को यूज करता है। मान लीजिए एक ही फंक्शन का हम 2 इम्प्लीमेंटेशन देखें, एक तो हम उसको खुद से करेंगे, देन सेकंड क्या करेंगे, हम फंक्शंस का यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब